नहीं, हिंदू वोटर हमारे साथ है। हमारे हैदराबाद मॉडल में देख लीजिए, हमारे सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ से जीतते हैं वहाँ से 65% हिंदू वोटर है जो उनको वोटिंग करके सांसद बनाता है। क्योंकि परमिशन तो वैसे भी ऑलरेडी MIM पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी देती नहीं है रैली करने के लिए। और अगर रैलियां हम लोग करा भी रहे हैं तो उसमें बड़े डिफ़िकल्ट कैंसिल कर देते हैं। हमारी 11 दिसंबर को एक तिरंगा यात्रा थी जो प्रशासन ने हमें परमिशन नहीं दिया, उसको कैंसिल कर दिया। तो आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय AIM के नेता मोहम्मद असलम मुनीर जी। इनसे हम ये जानने के लिए आए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में इन लोग किन मुद्दों पे विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। चूंकि अब विधानसभा चुनाव का डेट अनाउंस हो गया है और अनाउंस होने के बाद जब कोरोना का खतरा इस समय उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जब अब चुनाव में रैलियां नहीं होंगी तो रैलियों के मुद्दे पे भी बात होगी, इस बार के विधानसभा चुनाव में भी बात होगी। पहले तो आपका स्वागत है यूपी फर्स्ट पे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यूपी फर्स्ट को और उनके दर्शकों को। सबसे पहला सवाल ये कि विधानसभा चुनाव के डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, इस बार आप भावी प्रत्याशी भी हैं AIM से, तो इस बार किन मुद्दों के साथ आप लोग विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, हमारे मुद्दे जो हैं संविधान को लेकर हैं कि संविधान जो है हिंदुस्तान के अंदर कायम किया जाए, भारत में संविधान को ठीक से लागू किया जाए और शोषित समाज, वंचित समाज जो है, दलित और पिछड़ा जो समाज है, हम उस पर काम कर रहे हैं। यही हमारे मुद्दे हैं मेन। अच्छा, इस समय सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि मतलब उस जैसे कि भारतीय जनता पार्टी हरदम मुस्लिमों के लिए एक सवाल उनके ऊपर खड़े होते हैं, तो कुछ मुस्लिम वोटर भी उनके साथ जाने की बात हो रही है जब से ट्रिपल तलाक खत्म वाले मुद्दे हुए, तो आप लोग को क्या लगता है कि इस बार सिर्फ मुस्लिम वोटर आप लोग के साथ आएंगे या हिंदू वोटर भी आप लोग के साथ जुटेंगे? नहीं, हिंदू वोटर हमारे साथ है। हमारे हैदराबाद मॉडल में देख लीजिए, हमारे सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ से जीतते हैं वहाँ से 65% हिंदू वोटर है जो उनको वोटिंग करके सांसद बनाता है। अच्छा, एक और सवाल सबसे प्रमुख हो चुका है इस समय कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि अब चुनावी रैलियां नहीं होंगी। इस पे अखिलेश यादव भी ये बयान दे रहे हैं कि जो छोटे दल हैं उनको इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो आप लोग की रैलियां इस बार कैसे हो पाएंगी? देखिए, रैलियों का जो निज़ाम है, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जब निर्वाचन आयोग आएगा तो एक निष्पक्ष हम लोगों को मौका मिलेगा। क्योंकि परमिशन तो वैसे भी ऑलरेडी MIM पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी देती नहीं है रैली करने के लिए। और अगर रैलियां हम लोग करा भी रहे हैं तो उसमें बड़े डिफ़िकल्ट कैंसिल कर देते हैं। हमारी 11 दिसंबर को एक तिरंगा यात्रा थी जो प्रशासन ने हमें परमिशन नहीं दिया, उसको कैंसिल कर दिया। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि निर्वाचन आयोग आएगा तो निष्पक्ष हम लोग उसमें काम कर सकेंगे। लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि 1.5 महीने पहले जो मोदी साहब ने निर्वाचन आयोग को घर पे बुला लिया है तो ये उसका असर है। मतलब कि निर्वाचन आयोग भी निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है? जी, बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगर वो निष्पक्ष रूप से निर्वाचन आयोग काम कर रहा है तो हमारी रिक्वेस्ट है निर्वाचन आयोग से कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन को कराएं। जी। अच्छा, जब बीजेपी जीतती है तो अब सवाल खड़ा हो जाता है EVM मशीन पे, और जब अदर पार्टियां जीतती हैं तो फिर ये सवाल क्यों नहीं? देखिए, बीजेपी जीतती है तो ये सवाल है और अदर जीतती हैं तो सवाल नहीं है। सवाल है। जिसकी सत्ता होगी, जिसका पावर होगा, जिसका ताकत होगा, वो उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करेगा। आप बैलेट पेपर पे क्यों नहीं आते हैं? खाली ये बीजेपी के लिए थोड़ी ना है, ये तो सारी पार्टियों के लिए। जितनी पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी उनकी वोटिंग भी तो बैलेट पेपर ही पे होगी ना। तो ये तो सबके लिए लागू होगा, एक के लिए तो नहीं होगा ना। नहीं, आपको क्या लगता है कि मतलब जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के साथ EVM मशीन आया और फिर एक बार 20-25 साल पीछे जाना, बैलेट पेपर पे चुनाव कराना इतना आसान काम है क्या ये? आपको कहाँ लग रहा है कि आप आगे हैं हिंदुस्तान में? आपकी इकोनॉमिक्स कहाँ पहुँच गई है? जिस मुल्क ने EVM मशीन बनाई वो मुल्क बैलेट पेपर पे इलेक्शन करा रहा है। आप उससे सीखिए। वो कह रहा है कि ये हैंग कर सकती है, इससे जो समझ में आया हम कर सकते हैं, इसको कंप्यूटराइज हैंग कर सकते हैं। आपके यहाँ निर्वाचन आयोग को भी एक साहब ने रिसर्च करके दिखाई कि ये देखिए मशीन इस तरीके से हैंग की जाती है, आपने उसको जेल भेज दिया बजाय उसको सम्मानित करने के। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। देखिए, संविधान तो लागू करना पड़ेगा आप लोगों को, कैसे भी करें संविधान पे ही बात करना पड़ेगी। अच्छा,
अपने क्षेत्र के लिए कोई वादा, आप अपने क्षेत्र में अगर विधायक बनते हैं, चूंकि इस बार आप भावी प्रत्याशी के लिए भी बात कर रहे हैं, ठीक, तो अगर आप विधायक बनते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए क्या विकास होंगे, इस पे बात हो जाए जरा। देखिए, अगर हम यहाँ पर विधायक बन के आते हैं इंशाअल्लाह ताला, हम भावी प्रत्याशी हैं यहाँ से, तो हमारा पहला मुद्दा रहेगा यहाँ के ज़री कारीगरों के लिए काम करना, यहाँ पिछड़ी महिलाएं जो हैं उनके लिए काम करना, उनको रोज़गार देना। रोज़गार के मुद्दे पे ही हम काम कर रहे हैं और विकास पे ही हम बात कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र आप यहाँ अभी सर्वे करके देख लीजिए कि हमारे सुरेंद्र सिंह विधायक रहे हैं यहाँ भाजपा से। आप यहाँ देख लीजिए कि 5 साल काम नहीं हुआ है। यहाँ पर इतने इतने गहरे गड्ढे हैं, 5-5 4-4 फीट पानी भर जाता है जब पानी बरसता है, तो कीड़े और जानवर गंदे घरों में घुस जाते हैं। तो विधायक जी जब से इलेक्शन जीते हैं वो कभी भी यहाँ क्षेत्र में कभी नहीं आए। उनके पास कोई जाता था तो वो भगा देते थे कि हम मुस्लिम इलाके में काम नहीं करेंगे। अच्छा, 100 सीटों पे इस बार चुनाव लड़ने की बात कर रही है AIM, तो क्या लगता है कितनी सीटें जीतेंगे इस बार आप लोग? देखिए, 100 सीटों पे हम लोग इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 150 सीटों पे आवेदन आ चुका है हमारे पास। तो इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि हम लोग 150 सीटों पे ही इलेक्शन लड़ें पूरी। और जीत कितने में दर्ज होगी? अगर 150 पे लड़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कमोबेश में 140 सीटें हमारी होंगी। मतलब कि 150 सीट लड़ने के बाद 140 सीट जीतना? जी इंशाअल्लाह। 153 सीटों पे तो हम बहुमत में हैं, मुस्लिम बहुमत में हैं 153 सीटों पे। इसी पे तो आपके अखिलेश भैया हम लोगों से समझौता नहीं कर रहे हैं कि ये सीटें उनके हाथ से सब चली जाएंगी। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ विधानसभा 171 लखनऊ पश्चिमी से भावी प्रत्याशी असलम मुनीर जी, जो ये बता रहे थे कि आगामी विधानसभा चुनाव में AIM लगभग 150 सीटों पे भी चुनाव लड़ सकती है और 140 सीटों पे जीत दर्ज करने का ये दावा कर रही हैं। इनका ये भी कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर ये लोग जीत दर्ज करते हैं तो रोजगार के क्षेत्र में ये लोग काम करेंगे।